नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ थर्ड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। कुंडली के तीसरे भाव का विश्लेषण कैसे करेंगे। कुंडली का ये जो तीसरा घर होता है, पहले हमें देखना होगा तीसरे भाव से किन चीज़ों का विचार होता है। तो एक तो सहोदर का विचार होता है, यानी छोटे भाई बहनों का विचार होता है। अभी मैं पूरा एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, पहले हम बता देते हैं किन चीज़ों का विचार करना है। छोटी जो यात्राएं होती हैं, खासकर जिसको आप बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेवल्स, उनका विचार इस भाव से होता है। इसी भाव से ही आपके पराक्रम, अब पराक्रम शब्द में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। पराक्रम जो है, इसी से आप धैर्य इसी को समझ सकते हैं, इसी पराक्रम से आप क्षमता समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति की क्षमता क्या है क्षमता, और इसी से मिलता जुलता है प्रयास। जीवन में व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना पराक्रम करेगा। पराक्रम का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति दूसरों से पेश आने में कितना पराक्रमी है। किसी से उग्रता पूर्वक बात करना, अपनी बातों को हठ पूर्वक कहना, जिद करना, ये पराक्रम में नहीं आता है। पराक्रम मतलब हो गया कि जीवन से की कठिनाइयों से लड़ने के लिए आप कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना श्रम करते हैं, कितना धैर्य रख के चलते हैं, काम करने की कितनी क्षमता है, किसी चीज़ को सहने की कितनी क्षमता है, कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता कितनी है, किस जीवन में हर क्षेत्र में आपके प्रयास करने की क्या क्षमता है, ये चीज़ प्रकट होता है। और जो आक्रामकता है वह तो लग्न से भी डिसाइड हो जाएगा। मंगल कुंडली में बली हो, लगन में क्रूर ग्रह जो अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य मंगल बैठे हैं, तो वो अलग विषय हो गया कि जातक का एक क्रोध के कारण व्यक्ति के अंदर उग्रता आती है, उसमें और इस पराक्रम में अंतर होता है। तीसरे भाव से ही हम किसी भी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी, PHYSICAL, फिजिकल एक्टिविटी व्यक्ति की कितनी रहने वाली है। यानी कुछ लोग जीवन में शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं, यानी शरीर से भी परिश्रम करते हैं, और कुछ लोगों के जीवन में आप देखेंगे शारीरिक परिश्रम कम होता है, और शारीरिक परिश्रम कम होने के चलते वो थोड़ा समय समय पे बीमार भी होते रहते हैं, शरीर संवेदनशील हो जाती है। उसके कारण से क्या होता है, जब भी विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता है तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटी, और इसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ शब्द होता है खेल कूद। यानी कोई व्यक्ति खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहता है तो तीसरे भाव को देखा भी जाएगा। तीसरा भाव जो होता है हमारा, ये नेबरहुड का होता है, हमारे पड़ोसी का होता है। हमारे आसपास में पड़ोस में कैसे लोग हैं, कैसे लोगों से हमारा सामना होगा, इस बात का भी विचार पता चलता है। थर्ड हाउस जो होता है, ये संचार के माध्यमों को भी प्रकट करता है। संचार माध्यम जो पत्र आते जाते हैं, टेलीफोन वगैरह आज के समय में है, इंटरनेट वगैरह है, तो ये भी प्रकट करता है संचार की जो मीडिया है, संचार मीडियम जो है, या फिर कम्युनिकेशन जो है, ये प्रकट करता है। IT इंटरनेट ये भी हो जाएगा। शरीर के अंगों की बात करेंगे तो शरीर के अंगों में गले का विचार होता है, गला, और जो हमारे दोनों हाथ हैं जिसे हम बाहु या भुजा बोलते हैं, उनका भी विचार इसी थर्ड हाउस से होता है। यानी एक अच्छे थर्ड हाउस से हमें इन सारी चीज़ों का अच्छा लाभ मिलने वाला है, और अगर थर्ड हाउस पीड़ित होता है तो इन सारी चीज़ों में हमें परेशानी होती है। थर्ड हाउस किसी का गड़बड़ है तो व्यक्ति को छोटी यात्राएं कम करने को मिलेंगी, या छोटी यात्राओं में तकलीफ होगी, भाइयों से संबंधित परेशानियां आएंगी, व्यक्ति के अंदर धैर्य, क्षमता और प्रयास, इन सारे चीज़ों की कमी होगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी
कमी होगी, पड़ोसी अच्छे नहीं रहेंगे, गले में और हाथों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें थर्ड हाउस से पता चलती हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड हाउस के एनालिसिस की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं किसी भी भाव का एनालिसिस करते हुए हमें कुछ चीज़ों पर विचार करना होता है, जिसे मैं आपको पहले भी बताया हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। किसी भी भाव का विश्लेषण करने में हम सबसे पहले उस भाव को देखेंगे, फिर भाव के स्वामी अर्थात भावेश को देखेंगे, उस स्थान के लॉर्ड को देखेंगे, फिर उस भाव के कारक ग्रह को देखेंगे, उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है उसे देखेंगे, वह भाव किस कर्तरी में है, भाव और भाव का स्वामी किस कर्तरी में है, शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी में है ये भी देखेंगे, भाव के स्वामी की नवमांश में स्थिति भी देखेंगे, और अष्टक वर्ग यानी सर्वाष्टक जो वर्ग है उसमें भी देख लेना चाहिए कि अष्टक वर्ग में कितनी रेखाएं मिली हुई हैं, और काल पुरुष के अनुसार वह भाव कैसा है ये भी देखना चाहिए। इतनी चीज़ों का हम विचार करेंगे। अब किसी भी कुंडली में सबसे पहले भाव पे आ जाते हैं। भाव का मतलब आप इस भाव को देखिए जो कुंडली का तीसरा भाव है, अगर इसमें नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर किसी भाव में नीच राशि का ग्रह बैठा होता है तो उस भाव के फल को कम करता है, उस भाव के फल में परेशानी पैदा करता है। जब हम अगर ये देख लिए, हम इन पैरामीटरों पर से देखते हैं कितनी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, कितनी चीज़ें बुरी आ रही हैं, और किसकी ज़्यादा संख्या है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा, उसी हिसाब से हम निर्णय लेते हैं। तो अगर किसी भाव में नीच का ग्रह बैठा है तो वो उस भाव से संबंधित परेशानियां पैदा करेगा। इसी के विपरीत अगर उस भाव में कोई उच्च का ग्रह होगा तो उस भाव के लिए अच्छा करेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, क्रूर ग्रह जो होते हैं सूर्य, मंगल, हर भाव के लिए यह सूत्र बता रहा हूँ, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये किसी भी भाव में बैठते हैं जब बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित अंग में और उस भाव से संबंधित रिश्ते में परेशानी पैदा करेंगे। जैसे ये पराक्रम का भाव है, अगर यहाँ क्रूर ग्रह बैठेगा तो पराक्रम के लिए तो अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर क्षमता का विकास करेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएगा, लेकिन जो उस भाव से संबंधित अंग है और उस भाव से संबंधित रिश्ते हैं उनमें वो कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करेगा। कहीं भी क्रूर ग्रह बैठेगा तो ये परेशानी आएगा। मैं यहाँ पर फिर से एक चीज़ मेंशन कर दूंगा, कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में किसी भी भाव में बैठेगा, स्वाग्रही होके बैठेगा तो वो हमेशा अच्छा ही करेगा, चाहे उससे संबंधित अंगों हो, चाहे उससे संबंधित रिश्ते हों। यानी स्वाग्रही ग्रह चाहे क्रूर हो चाहे सौम्य हो, वो दोनों ही स्थिति में अच्छा होगा अगर वह स्वराशि का है। तो इस चीज़ को हमेशा अप्लाई करते रहना है आपको। अब यहाँ पर हम थर्ड हाउस को देख रहे हैं। थर्ड हाउस में हमें देखना है कि नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, यानी नीच का ग्रह होना ये परेशानी का विषय है। वहीं पर उच्च का ग्रह होना उस भाव के फल में प्रताप लाता है। उच्च का ग्रह प्रतापी बनाता है, भाव के फल में प्रतापन ला देता है, क्षमता ला देता है। नीच का ग्रह भाव के फल को संकुचित करने लगता है। तो सबसे पहले तीसरे भाव को देखिए। अब तीसरे भाव में नीच का ग्रह हो तो बुरा है, तीसरे भाव में कोई अस्त ग्रह बैठा हो वो बुरा है, तीसरे भाव में कोई शत्रु राशि का ग्रह हो तो ये बुरा है। अब इसी के विपरीत अगर यहाँ पर मैं नीच लिख देता हूँ, इसी के विपरीत अगर उच्च का ग्रह बैठा है तो अच्छा है। इसी के विपरीत अगर उज्ज्वल किरण से युक्त प्रकाशमान ग्रह बैठा है तो अच्छा है। इसी के विपरीत अगर मित्र राशि का ग्रह बैठा है तो अच्छा है। अगर स्वराशि का ग्रह है तो वह भी अच्छा फल देने वाला है। तो ये चीज़ें उस भाव के फल में जोड़िए कि ये स्थितियां बन रही हैं कि यह स्थिति बन रही है, उस हिसाब से भाव के फल में परेशानी आप कह सकते हैं। किसी भी भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है।
इसीलिए सबसे पहले भाव लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो प्रभाव डालता है वो भावेश होता है, फिर उसके बाद कारक प्रभाव डालता है, फिर उसके बाद उस ग्रह पर पड़ने वाली दृष्टियां प्रभाव डालती हैं। और ये सब हम बल निकालने के लिए कि जो भी अच्छा बुरा आ रहा है उसमें और भी चीज़ें क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं ये देखते हैं। तो यही सेम चीज़ आपको तृतीय भाव में देखना है कि तृतीय भाव में नीच, अस्त और शत्रु राशि का ग्रह तो नहीं है, बुरा देगा। तृतीय भाव में उच्च प्रकाशमान मित्र राशि का या स्वराशि का ग्रह है तो अच्छा देगा। फिर यही चीज़ जो आपने भाव पे लगाया है वही चीज़ भावेश पर लगाइए। तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में ही बैठा होगा तो स्वराशि का हो जाएगा, या अपनी दूसरी भी राशि में बैठेगा तो भी स्वराशि माना जाएगा। अब अगर तृतीय भाव का स्वामी कुंडली में जहाँ कहीं भी बैठा है उसे आप देखिए तृतीय भाव का स्वामी कैसा होके बैठा है। तृतीय भाव का स्वामी कहीं नीच का होके, अस्त होके शत्रु राशि में बैठा होगा तो भी इस भाव से संबंधित परेशानियां आएंगी। और अगर तृतीय भाव का स्वामी इन स्थितियों में होगा तो अच्छा प्रभाव देगा। अब हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो हम भाव को और भावेश को दोनों को देखते हैं। तो अगर भाव और भावेश दोनों अच्छे आ रहे हैं तो उस भाव से संबंधित उच्च कोटि का फल मिलता है। भाव और भावेश दोनों खराब स्थिति में आ रहे, पीड़ित स्थिति में आ रहे हैं तो दोनों का प्रभाव हमें खराब मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, किसी भी भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाए तो ये भी देखना चाहिए। अगर किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा तो उस भाव से संबंधित परेशानियां देगा। अब तृतीय भाव का स्वामी मान लीजिए 6ठे भाव में आ गया। 6ठा भाव होता है लड़ाई झगड़े का, रोग ऋण का। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा कि जब इसकी दशा आएगी तो या तो भाई को बीमारी होगी या भाई को कर्ज की स्थिति बनेगी या भाई का किसी से लड़ाई झगड़ा होगा। अष्टम भाव जो होता है, चूंकि ये आप अपनी कुंडली से देख रहे हैं इसलिए अपनी ही दशाओं को देखेंगे। अष्टम भाव जो होता है यहाँ पर कोई ग्रह आता है, ये किसका अष्टम भाव है? आपके लग्न का है। तो जब तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आएगा तो आपके लिए, चूंकि ये आपके लग्न से देखा जा रहा है, तो यानी जब भी इस भाव के स्वामी की दशा आएगी तो आपके लिए कष्टकारी होगी। आपके पराक्रम में, भाइयों से या आपके फिजिकल एक्टिविटी में, आपके पड़ोसियों से आपको समस्याएं आएंगी। चूँकि ये आपका लगन है और आपके लगन से अष्टम में है तो इसलिए समस्याएं आपको ही आएंगी। द्वादश भाव में गया हो तो भी यही चीज़ें आपको जाननी है कि यानी इन तृतीय भाव से संबंधित चीज़ों पे व्यय का प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आमतौर पे 6, 8, 12 में जाना भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर एक अलग विषय है, तृतीय भाव जो होता है यह एक क्रूर भाव में आता है। चूँकि इससे जो है पराक्रम देखा जाता है, व्यक्ति मतलब कितना क्षमतामान है, कितना मेहनत कर सकता है। तो मेहनत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाता है तो भाइयों के लिए तो बुरा हो जाएगा, लेकिन आपके स्वयं के लिए राजयोगकारी होने लगता है। क्योंकि क्रूर भाव का स्वामी क्रूर भाव में जाने पर वह आपके अंदर परिश्रम की क्षमता, चीज़ों से लड़ने की शक्ति भी भर देता है। तो ये भी आपको विचार करना चाहिए कि 6, 8, 12 में गया है कि नहीं गया है। जब आप भाव भावेश देख लेते हैं तो उसके बाद कारक को भी देखिए। अगर कारक तीसरे भाव का कारक कौन सा ग्रह होता है? मंगल होता है। अब अगर मंगल अच्छी स्थिति में है कि बुरी स्थिति में है ये देख लीजिए। इन स्थितियों में है कि इन स्थितियों में है, वहीं में 6, 8, 12 भी जोड़ दीजिए उसी में। तो अगर मंगल भी अच्छी स्थिति में हुआ, ये दोनों भी अच्छी स्थिति में हुए, तो यानी तीसरा भाव आपका बहुत ही अच्छा है। वैसे अगर कारक भी पीड़ित हुआ और भाव भावेश भी पीड़ित हुए तो यानी आपके 3rd हाउस की बहुत बुरी स्थिति है।
तीन चीज़ें हमें मिलेंगी, भाव, भावेश और कारक। इन तीनों में ही हमें विचार करना है कि तीनों से दो चीज़ें अच्छी मिल जाएं तो उस भाव का सुख जीवन में अच्छा रहने वाला है। दो चीज़ें अगर बुरी मिल गई तो उस भाव का सुख जीवन में बुरा रहने वाला है। यानी मेजॉरिटी देखनी पड़ेगी कि इन तीनों में से दो अच्छा आ जाना चाहिए। इसी हिसाब से आप ये भी देखिए इस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की है। क्रूर ग्रह की दृष्टि होना आपको परिश्रमी बना देता है। क्रूर ग्रह यहाँ पर सिर्फ दृष्टि होना ही नहीं, अगर आपके थर्ड हाउस में क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी अधिक होती है। ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करिए। थर्ड हाउस पे क्रूर ग्रह का बैठना यानी क्रूर ग्रह तीसरे भाव में स्थित हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति को पराक्रम से भर देगा। व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति कभी भी जो रिजल्ट मिल गया उतने में ही संतोष नहीं करता, वह महत्वाकांक्षी हो जाता है, आगे दर आगे प्रयास करता है और ऐसे व्यक्ति को प्रयास से ही चीज़ें मिलती हैं। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठा होगा या क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तो चीज़ों को प्रयास करके ही वह पाएगा और व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी अधिक होगी। अगर वहीं पर शुभ ग्रह बैठा होगा या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो बहुत ही कम प्रयास में चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप यहीं पर समझ सकते हैं कि जब कम प्रयास में चीज़ें मिलेंगी तो इफ़र्ट भी व्यक्ति का कम हो जाएगा। इफ़र्ट अगर व्यक्ति का कम होता है तो फिजिकल एक्टिविटी उसी संदर्भ में ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी देखनी है तो थर्ड हाउस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होना कम फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना अच्छे फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव यहाँ इसके सम्मुख कौन सा भाव पड़ता है? भाग्य भाव। और ये कौन सा है? प्रयास का भाव। यानी हमें भाग्य, ये यानी ऐसे देखेंगे तो ये सप्तम है, ये इसकी पत्नी का भाव हुआ। ये कि कौन सा भाव है? मेहनत का भाव। मेहनत की पत्नी कौन होती है? भाग्य। यानी व्यक्ति मेहनत करता है तो भाग्य उसका साथ देता है। और कुछ लोग पूर्व जन्मों में ही मेहनत करके आए रहते हैं, जब इस भाव में कोई अच्छा शुभ ग्रह पड़ जाता है तो भाग्य अपने आप साथ देता है, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने आप देगा। और जब क्रूर ग्रह होगा तो भाग्य कोई फिक्स नहीं है कि कितना देगा, जितना मेहनत करते चले जाएंगे उतना ही अधिक मिलता चला जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी भाव से हम पड़ोसियों को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नीच का ग्रह होगा तो जान जाइए आपके पड़ोसियों की जो वृत्ति है, मानसिकता है, वह कुछ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। तो इसलिए जहाँ भी आप रहने जाएं वहाँ पड़ोसियों पर अटूट विश्वास ना करें। यहाँ पर नीच का ग्रह होना, अस्त ग्रह होना, शत्रु राशि का ग्रह होना, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेशन का जानकार नहीं होता है, उसकी संवाद बहुत अच्छी नहीं रहती है। गले में और हाथों में ऐसे व्यक्ति के बाहों में परेशानी आएगी अगर यह भाव पीड़ित है। तो इसलिए इन चीज़ों को जरूर देखिए। अब अगर हम दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी अच्छी है और क्रूर ग्रह की भी दृष्टि अच्छी है। यहाँ पे वही एक चीज़ जोड़ा जाएगा, जब भी क्रूर ग्रह देखेगा तो जो उस भाव से संबंधित अंग है और उस भाव से संबंधित जो रिश्ता है उसमें जो है कहीं ना कहीं गर्माहट पैदा करेगा, समय समय पे तकलीफ देगा। अब यहाँ से शनि अगर इस भाव को देख रहा है तो भाइयों से संबंधित परेशानी, गले से संबंधित, आमतौर पे सर्दी होने पर सबको गले की परेशानी होती है, लेकिन जब शनि की दृष्टि, क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अधिक ही परेशानी हो जाएगी। ज़्यादा उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। खांसी आएगी तो रुकेगी ही नहीं, नॉर्मली नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप उसको कोरिलेट चीज़ों को करेंगे। वहीं शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर व्यक्ति का जो
अंग है और जो रिश्ता है उसमें मधुरता आता है, उसका सुख मिलता है, लेकिन परिश्रम में और क्षमता में, फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ जाता है। क्रूर ग्रह होने पर फिजिकल एक्टिविटी, क्षमता, पराक्रम, जूझने की शक्ति बढ़ा देता है। शुभ ग्रह होने पर जूझने की बहुत नौबत ही नहीं आने देता है। तो ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर किसी भाव पर कोई ग्रह अपनी नीच राशि की दृष्टि डालेगा तो भाव से संबंधित फल को बिगाड़ेगा। अब चूंकि मान लीजिए गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पे 10 नंबर की गिनती है, गुरु की नीच राशि वाली दृष्टि है, तो जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि पर, यहाँ पर 4 नंबर होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो उसकी दृष्टि नीच की होती है। कहते हैं ना कि ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता है, वही कॉन्सेप्ट ग्रहों में भी है। ग्रह स्वयं उच्च हो जाएगा तो उसकी दृष्टि ही नीच की हो जाएगी। मतलब ये सब मामलों में अगर अच्छा ही देगा तो 20% तो दृष्टि से कहीं ना कहीं पीड़ा पैदा करेगा ही करेगा। जैसे अमृत निकलने के पहले विष निकलता है। जब भी हम कोई भी चीज़ बनाएंगे, चावल बनाइए, रोटी बनाइए, कुछ आटा आप निकालते हैं, कुछ भी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मैल निकलता है। आटा आप चाल लेते हैं, जो खाने लायक नहीं रहता निकाल लेते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई भी ग्रह उच्च होने पर 100% अच्छा हो जाए, ईश्वर ने ऐसा विधान प्रकृति ने बनाया नहीं है, तो उसकी दृष्टि ही नीच की स्वाभाविक रूप से होगी। कोई व्यक्ति उच्च मतलब ऊपर की स्थिति में बैठा है तो नीचे देखने के लिए निगाहें झुकानी पड़ेंगी, यानी ऊपर होने के बावजूद भी सिर उसको झुकाना पड़ता है। तो अगर कोई भी शुभ ग्रह हो चाहे क्रूर ग्रह हो, किसी भाव पर उसकी नीच की दृष्टि पड़ेगी तो वो थोड़ी सी परेशानी देगी। अब सिर्फ अगर अन्य ग्रहों की भी दृष्टि है तो उसे भी आप जज करिए, सिर्फ एक अकेली दृष्टि से नहीं देखना है। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेगा तो वो अच्छा करेगा, उस भाव से संबंधित रिश्ते में, अंगों में, अन्य सभी चीज़ों में अच्छा करेगा। अगर कोई ग्रह भाव पे नीच की दृष्टि डालेगा तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में परेशानी देगा। तो ये दृष्टियों में भी देखना चाहिए। कोई भी ग्रह मित्र के घर को देख रहा है, जब अगर मान लीजिए यहीं पर शुक्र हो तो अब शुक्र शनि के घर को देखेगा, मित्र के घर को देखेगा तो अच्छा करेगा। लेकिन यहीं पर अगर सूर्य हो जाएगा तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पर शत्रु के घर पे पड़ रही है, तब अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि अच्छा नहीं कर पाएगी। वहीं अगर यहाँ पर 8 नंबर की गिनती होता, मंगल का घर होता और तब सूर्य देखता, तो अब जो सूर्य की क्रूर दृष्टि है उसमें जो है थोड़ा सा कमी आ जाएगा। जब भी कोई भी ग्रह मित्र के घर को देखेगा, भले ही वह क्रूर ग्रह हो, तो दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, लेकिन जब शत्रु के घर को देखेगा तो दृष्टि बिगाड़ेगा। अब सूर्य देख रहा है तो भाई का सुख दे देगा, सिर्फ रिश्तों में गर्माहट दे देगा कभी कभी। लेकिन अब अगर यहीं पर शनि देखे और मंगल का घर है तो अब मंगल इस घर के शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव को समान रूप से बिगाड़ेगा। जब कोई मित्र ग्रह देखेगा तो यह सोच विचार करके ही फल देगा कि उस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को बिगाड़ेगा नहीं। तो इन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कर्तरी की बात करते हैं, किसी भी भाव के पिछले और अगले यानी तृतीय भाव से 12वें और तृतीय भाव से दूसरे में, दोनों में पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो तो उसे पाप कर्तरी बोलेंगे। दोनों के आगे पीछे शुभ ग्रह हो तो उसे शुभ कर्तरी बोलेंगे। शुभ कर्तरी में पड़ा हुआ भाव जो होता है वह जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। अगर इस भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह होंगे तो इस भाव का फल आपको अच्छा मिलेगा। वहीं क्रूर ग्रह होंगे तो इस भाव के फल में जबरदस्त जो है स्ट्रगल पैदा हो जाएगा और इस भाव से संबंधित विचारणीय और अंगों में हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो जैसे ही आपने इस भाव का देखा है उसी प्रकार से इस भाव का भी भाव के स्वामी का भी कर्तरी देखिए। मान लीजिए इस भाव का स्वामी मंगल है, मंगल अब जहाँ पे बैठा हुआ है उसके आगे और पिछले भाव में देखिए शुभ कर्तरी है कि पाप कर्तरी है। अगर भाव और भावेश दोनों शुभ कर्तरी में हो तो आप बड़े लकी हैं, उस भाव का फल जीवन में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, यह आपका भाग्य है। और अगर भाव और
भावेश दोनों पाप कर्तरी में है तो उस भाव का फल जीवन में इतना स्ट्रगलफुल हो जाएगा, तनाव दे देगा, अवसाद देगा, ये आप मान सकते हैं कि आप उस भाव को अनलकी लेकर के पैदा ही हुए हैं। भाव के कारक को भी आप देख सकते हैं कर्तरी में, भाव भावेश ही देखना काफ़ी होता है, चाहे तो कारक को भी आप देख सकते हैं। भाव के स्वामी जो हैं उसकी नौमांस में स्थिति देखिए। भाव का स्वामी अगर लग्न कुंडली में अच्छा है और नौमांस में बिगड़ गया तो भाव का फल बिगड़ जाएगा। भाव का स्वामी अगर वर्गोत्तम हो गया, लग्न और नौमांस में दोनों में सेम राशि में हो गया तो फल अच्छा हो जाएगा। भाव का स्वामी अगर लग्न में उच्च का हो, नौमांस में नीच का हो तो उच्च का फल घट जाएगा, यानी सम हो जाएगा। नौमांस में नीच का हो और लगन में भी नीच का हो गया तो फिर उस भाव के स्वामी को आप कमजोर समझेंगे, भावेश को कमजोर समझेंगे। इसी प्रकार से सर्वाष्टक वर्ग की जो कुंडली होती है जिसमें प्रत्येक भाव में शुभ बिंदुओं की संख्या दी जाती है, ये आपको देखना चाहिए कि आपके सर्वाष्टक वर्ग में तृतीय भाव में कितने बिंदु बने हैं। 28 है तो एवरेज है, 28 से जैसे जैसे कम होगा बिलो एवरेज हो जाएगा, 28 से जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही अच्छा आप मानेंगे। इस चीज़ का प्रयोग कब करेंगे? जब भी गोचर करता हुआ कोई ग्रह आपके तीसरे भाव में आएगा तो तीसरे भाव का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। तीसरे भाव का फल उस गोचर के दौरान भर भर के आपको मिलेगा कि बहुत कम मिलेगा, यह गोचर बताता है। अब किसी के तीसरे भाव में मान लीजिए 32 बिंदु हैं शुभ बिंदु और गुरु का गोचर करता हुआ यहाँ पर पहुँच गया तो ये 32 बिंदु बहुत अच्छे हैं, यानी गुरु का गोचर इस राशि पर इस भाव के फल को, इस भाव के सुख को बहुत अच्छा देने वाला है। वहीं यहाँ पर 22 रेखाएं हैं और जब गुरु आया हुआ है तो अब 22 बिंदु होने के नाते ये बिंदुएं जो होती हैं इसका मतलब यह होता है कि कुंडली के अन्य भावों में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपके इस भाव को कितना सपोर्ट करते हैं। जितना अधिक बिंदु होगा शुभ बिंदु उतना ही आप मान के चलें कि भाव कुंडली के अन्य भावों में बैठे हुए ग्रह इस भाव से प्रसन्न हैं। जिस भाव में कम बिंदु होता है ये जानिए कि कुंडली के अन्य भावों में बैठा हुआ ग्रह उस भाव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब उसमें ग्रह का गोचर होगा तो वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। तो अधिक बिंदु होने पर अगर ग्रह का गोचर इसमें आएगा तो उस भाव का फल बहुत अधिक मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की। जब आप सब कुछ देख लीजिए, भाव भावेश कारक दृष्टि और युति वगैरह देख लीजिए, भाव का स्वामी किस ग्रह के साथ बैठा है। भाव का स्वामी अगर शत्रु के साथ बैठा हो तो वह डरा हुआ रहेगा, मित्र के साथ रहे तो कंफर्ट जोन में रहेगा, ये सब भी देखना चाहिए। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरे भाव का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन सी राशि होती है? मिथुन राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली के लगन में मेष राशि होती है, द्वितीय भाव में वृषभ और यहाँ पर 3 ऐसे 12 राशियाँ चलती हैं। तो कुंडली की जो तीसरी राशि है, जहाँ भी कहीं तीसरी राशि पड़ी होगी वह भी इस भाव को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर जहाँ कहीं भी तीसरी राशि है उसमें अगर शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आंतरिक रूप से वह ग्रह तीसरे भाव को बल देगा। जहाँ भी 3 नंबर की गिनती कुंडली में है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर शुभ ग्रह हो, उसमें कोई नीच का ग्रह ना हो तो वो भी 3rd हाउस को बल देता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अब अगर हम एक उदाहरण ले लें, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कुछ ऐसी कुंडली बनी और यहीं पर 4 नंबर लिख के मंगल नीच का लिख दिया गया है कुंडली में। तो अब आप ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि छोटे भाइयों के सुख का अभाव रहेगा, या तो छोटे भाई होंगे नहीं या अन्य किसी दृष्टि वगैरह के कारण हो जाएंगे तो उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, उनसे आपके रिश्ते खराब ही रहेंगे। आपके गले में समस्या आएगी कभी ना कभी समय पर, और कभी ना कभी आपको हाथ और भुजाओं में भी समस्याएं आएंगी। चूँकि ये छोटी यात्राओं का है तो ज़्यादातर छोटी यात्राओं में ऐसे व्यक्ति को परेशानी होगी। पड़ोसी ऐसे व्यक्ति के खराब निकलेंगे ज़रूरत पड़ने पर।
आग लगी हुई है तो उसमें घी डाल करके आग बुझाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं, ऐसा जान सकते हैं। चूंकि ये फिजिकल एक्टिविटी का भाव होता है, क्रूर ग्रह बैठा है तो व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी करने की इच्छा रहेगी और व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करेगा भी। चूंकि मंगल नीच का है तो फिजिकल एक्टिविटी में ऐसे व्यक्ति को चोट चपेट भी लगती रहेगी। वहीं अगर ये नीच का ना होता, अच्छी राशि में हो जाता, तो अब फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी और शरीर का ख्याल रखते हुए फिजिकल एक्टिविटी करेगा। अब यहाँ पर जब मंगल नीच का था तो फिजिकल एक्टिविटी करेगा लेकिन इतने जोश में कर देगा कि वो शरीर को नुकसान ही पहुँचा लेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कुंडली का विचार करते हुए बहुत ही सोच विचार के दिमाग लगा करके इन सारी चीज़ों का निराकरण और फलादेश करते हैं।